नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ भारतीय एयरटेल के बारे में, क्योंकि भारतीय एयरटेल के ऊपर एक नया प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो देखिए इस तरीके से अगर प्रेशर फ्यूचर में भी देखने को मिले, तो कंपनी के ऊपर बहुत खतरा मतलब बहुत खतरा रहेगा। क्योंकि देखिए कंपनी का जो बिज़नेस है, वो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में है। तो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ का जो मेन रेवेन्यू आता है, वो टोटली कस्टमर से आते हैं। मतलब उसका कितना एक्टिव यूज़र है और एक्टिव यूज़र से जो चार्जेस लिया जाता है टेलीकॉम सर्विसेज़ देने के लिए, तो वही सबसे बड़ा पॉइंट है। और आप देखेंगे भारती एयरटेल और जियो, ये दोनों कंपनी बहुत दोनों एक-एक करके दोनों को टक्कर दे रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर कौन-सा वो प्रेशर है, कौन-सा वो कारण है जिसके लिए इस कंपनी के ऊपर प्रेशर बहुत आ रहा है, उसी के बारे में बात करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस तरीके से इन्फॉर्मेशन मार्केट रिलेटेड, स्टॉक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आईपीओ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। और आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और शॉर्ट टर्म निवेशक हैं, सबके लिए इस चैनल हमेशा आपको वेलकम करते हैं। तो इस चैनल में आप ज़रूर बने रहिए। और साथ ही साथ अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो नीचे लिंक दिया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप डेली बेसिस इंट्राडे लेवल में काम करते हैं बैंक निफ्टी में, तो नीचे आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक में जाकर ज्वाइन हो जाइए। और आज का दिन का कॉल देखना, बहुत शानदार कॉल था। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ तो देखिए आज के दिन बहुत वोलाटिलिटी है और बहुत अप्स एंड डाउन चल रहा है। फिर भी फिलहाल जो सिनेरियो है वो देखा जाए तो करीबन 1.55% का डाउनफॉल। तो देखिए 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 5 दिन में देखिए करीबन 4% से भी ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न। एक मंथ के ओपन कर दूँ तो छोटा मोटा प्रॉफिट है, प्रॉफिट बुकिंग है 6% का रिटर्न। तो 6 मंथ के चार्ट में ओपन कर दूँ तो शानदार यहाँ पे रिटर्न आपको इस कंपनी में देखने को मिलेगा। 32% का रिटर्न, कोई खराब रिटर्न नहीं है। 6 मंथ में 32% रिटर्न। और यहाँ पे देखिए एक साइड बेसिस पैटर्न में अभी घूम रहा है। तो मैं 1 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 20% तक रिटर्न यहाँ पे कंपनी दे चुके हैं। तो 5 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 143% का रिटर्न दिया है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो देखिए 3498% का रिटर्न। देखिए कंपनी जब स्टार्ट हुआ था उसके बाद अच्छा खासा रैली था। उसके बाद देखिए मुझे लगता है अभी एक साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा है। हाँ, उस पैटर्न लेवल को अभी यहाँ पे ब्रेक किया है, ऑब्वियसली ब्रेक किया है। जब ब्रेक किया था इसके ऊपर मैं टेक्निकली आपको वीडियो बना के दिया था। तो अभी कंपनी ऑफर लेवल में ही काम कर रहा है और फिर से एक यहाँ पे देखा जाए फिर से एक साइड बेसिस पैटर्न बन रहा है। तो देखिए कंपनी का इस तरीके से चलना कोई खराबी नहीं है। आपको उस कंपनी के ऊपर बना रहना चाहिए जो कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है और फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। तो देखिए भारती एयरटेल फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर जिस तरीके से काम कर रहे हैं और आप तो जानते हैं पहले आपके पास मोबाइल नहीं होते होते थे। आप 10 साल पीछे चले जाएँगे तो बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल नहीं होते थे। मगर अभी आप देखेंगे तो हर किसी के पास फ़ोन है और हर किसी के फ़ोन में इंटरनेट है। तो इंटरनेट के बिना आप जी नहीं सकते, अभी जो सिनेरियो है, अभी जो सिचुएशन है। तो इसलिए कस्टमर के नीड के हिसाब से कंपनी काम करते हैं। तो नीड नीड बढ़ चुके थे, इसलिए कंपनी का चार्जेस भी बढ़ गए हैं। आप देखे हैं वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और मतलब भारती एयरटेल और साथ ही साथ जियो, सारे के सारे टेलीकॉम सेक्टर ने उसका चार्जेस बढ़ा दिया है। तो चार्जेस बढ़ाने से इसका फ़ायदा भी बढ़ा। फिर भी देखिए कंपनी के ऊपर अभी भी कर्जा है। तो इस कंपनी के ऊपर 2 प्रेशर यहाँ पे आने वाला है। फर्स्ट प्रेशर आज के दिन मैं दिखाने वाला हूँ। सेकंड जो प्रेशर है वो है जियो का आईपीओ। सबसे बड़ा सबसे बड़ा जो प्रेशर रहेगा वो है जियो का आईपीओ। अगर आईपीओ मार्केट में आ जाएगा तब भारती एयरटेल के ऊपर बहुत प्रेशर रहेगा, क्योंकि देखिए अभी मार्केट में अकेला मोनोपोली बिजनेस कौन कर रहा है? भारती एयरटेल कर रहा है। मतलब स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, मार्केट की दुनिया में जियो भी इसको टक्कर दे चुके हैं, क्योंकि अभी मैं आपको फिलहाल वही न्यूज़ दिखाऊँगा। तो यहाँ पे मार्केट में, स्टॉक मार्केट में अभी फिलहाल जियो नहीं आया है, क्योंकि जियो में आप अलग से इन्वेस्ट नहीं कर पाएँगे, आपको रिलायंस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है जियो टेलीकॉम सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं और भारती एयरटेल भी टेलीकॉम सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं। तो दोनों के साथ टक्कर चल रहा है। तो यहाँ पे उसी के न्यूज़ के ऊपर आपको दिखा दूँगा, जिसके लिए भारती एयरटेल के ऊपर फ्यूचर के लिए प्रेशर हो सकते हैं। तो चलो उस न्यूज़ को पहले देख लेता हूँ, उसके बाद सारी जानकारी आपको क्लियर कर दूँगा। तो यहाँ पे न्यूज़ के ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं जियो एड्स।
कितना ऐड किया है आप देख लीजिए, 2.01 मिलियन यूज़र्स। देखिए 2.01 मिलियन यूज़र कोई छोटा-मोटा यूज़र नहीं है। आप एक बार कैलकुलेट कर लेना, आपको पता चलेगा 2 मिलियंस मतलब करीबन-करीबन 20 लाख। तो 20 लाख से भी ज़्यादा यूज़र कौन ऐड किया? जियो ने और भी ज़्यादा ऐड किया। मतलब पिछले जो था वो तो था, मगर अभी कितना ऐड किया? 2.10 मिलियन टोटल यहाँ पे ऐड किया। ये सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट है भारती एयरटेल के लिए, क्योंकि भारती एयरटेल ने 1.3 मिलियन का नया कस्टमर ऐड किया। तो यहाँ पे देखिए 20 लाख और यहाँ पे करीबन 13 लाख। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस आपको देखना चाहिए। आप स्टॉक में निवेश करके भूल जाते हैं, तो इस वो सबसे बड़ी गलती है आपका। क्योंकि देखिए आप एक बिज़नेस कर रहे हैं, मान के चलिए आपकी एक दुकान है, उस दुकान में आप किसी को भी छोड़ के आ जाते हैं और आप 1 साल के बाद आप उसको दुकान में जाएँगे, तो दुकान भी नहीं रहेगा और ख क और आपका प्रोडक्ट भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो बेच के टोटली खा जाएगा, जितना भी भरोसा कर लीजिएगा। तो आप देख लेना। तो इस तरीके से आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं, ये भी एक आपके लिए बिज़नेस है। आप बिज़नेस में पैसा लगा रहा है। तो इसके ऊपर आपको हमेशा अपडेट रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे तो कुछ कुछ आपको मतलब फिज़िकली कुछ एफर्ट नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ़ आपको कुछ प्रिपरेशन करना पड़ेगा, आपको खुद स्टडी करना पड़ेगा और आप स्टडी करने भी नहीं आते हैं तो आप मेरे वीडियो देख सकते हो, वहाँ से आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो फिगरेशन देखने को मिला वो किसने दिया? TRAI, ट्राई ने दिया। ट्राई कौन है? टेलीकॉम सेक्टर का जो मेन संस्था है, तो उसी को ट्राई किया जाता है, वो टेलीकॉम सेक्टर को हैंडल करते हैं। तो ट्राई ने एक रिपोर्ट दिया कि जियो का कस्टमर ऐड हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, मगर भारती एयरटेल के कस्टमर थोड़ा-सा जियो के कंपैरिज़न में कम देखने को मिला। तो ये बहुत प्रेशर है, ये बहुत प्रेशर की बात है, क्योंकि इस तरीके से परफॉर्मेंस अगर चलते रहे, तो भारती एयरटेल के ऊपर बहुत फ्यूचर में परफॉर्मेंस खराब देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो टॉपिक्स है, भारती एयरटेल, रिलायंस जियो एंड वोडाफोन आइडिया, तीनों ही टेलीकॉम सेक्टर में अभी टिके हुए हैं। तो वोडाफ़ोन आइडिया को तो आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा-सा रिलीफ़ दिया और गवर्नमेंट ने इसको फिर से जान लेके आके खड़ा कर दिया, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट इसका 30% 33% से ज़्यादा स्टेक स्टेक मतलब इक्विटी उसको देना पड़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट चाहते हैं कि मार्केट में मोनोपोली ना रहे, मार्केट में हर कोई बिज़नेस करे, तो इसलिए वोडाफ़ोन आइडिया के ऊपर भी गवर्नमेंट का हिस्सेदारी लेकर काम कर रहा है। तो देखिए काम तो वोडाफ़ोन आइडिया करेगा, मगर सपोर्ट कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। तो यहाँ पे मैं वोडाफ़ोन आइडिया के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं भारती एयरटेल के बारे में बात कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं रिलायंस जियो और भारती एयरटेल किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। यहाँ पे मोबाइल सब्सिडरीज़ जो है, सब्सक्राइबर जो है, वो धीरे-धीरे बढ़ रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं वोडाफ़ोन आइडिया यहाँ पे देखिए कंटिन्यू टू लॉस कस्टमर, मतलब कंटिन्यू लॉस कर रहा है और वो भी बहुत ज़्यादा लॉस कर चुके हैं यहाँ पे वोडाफ़ोन आइडिया ने। तो यहाँ पे देखिए जो बात यहाँ पे बताया जा रहा है, फॉर जियो दिस इज़ द सेकंड, यहाँ पे देखिए कंसीडर पॉजिटिव मंथ आफ्टर द ऑब्वियसली नवंबर का एंडिंग का रिजल्ट है, मतलब क्वार्टर 2 का एंडिंग का रिजल्ट है। तो देखिए जियो सब्सक्राइब बेस्ड स्टॉपेड एट 428.6 मिलियन। तो कितना बड़ा यहाँ पे परफॉर्मेंस जियो ने कर रहा है, आपको देखना चाहिए। और वोडाफोन आइडिया का कितना 267 मिलियन। तो बहुत अंतर है दोनों के बीच में। और यहाँ पे भारती एयरटेल का कितना 355 मिलियन। मतलब अभी जो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड में है वो है एयरटेल, सॉरी रिलायंस जियो। तो रिलायंस जियो टॉप रैंकिंग में है, उसके बाद भारती एयरटेल है, उसके बाद वोडाफोन आइडिया है। तो इसी बात को मैं बार-बार आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए कंपनी में निवेश करने के बाद आपको इस तरीके से डेटा देखना चाहिए। इस तरीके से डेटा आपको आप जिस स्टॉक में निवेश करके रखा है, वो भारी-भरकम गिरावट हो रहा है, उसके पीछे अगर रीज़न नहीं जानेंगे, तो आप तो बहुत बड़ा बहुत बड़ा कारण से ही फँस सकते हैं। तो इस तरीके से कारण आपको देखना चाहिए। तो भारती एयरटेल कंपनी कोई खराब नहीं है। मगर मगर जियो जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जियो आईपीओ भी ले आने वाले हैं, तो अगर आईपीओ आ जाते हैं और इस तरीके से कस्टमर जियो के ऊपर धीरे-धीरे बढ़ते जाएँगे और एयरटेल से कस्टमर कमते जाएँगे, तो एयरटेल के ऊपर बहुत प्रेशर आएगा फ्यूचर के लिए। तो इसी बात को आपको दिखाना था, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूँ तो देखिए इसका हाई था कितना 24 नवंबर में 781 और अभी फिलहाल कितना चल रहा है 702, मतलब एक भारी भरकम गिरावट यहाँ पे देखने को मिला।
तो कंपनी का आज के दिन का डिलीवरी देख लीजिए 60% से भी ज़्यादा डिलीवरी आज के दिन उठाया जा रहा है क्योंकि मार्केट में भारी भरकम प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में कुछ पैनिक सिचुएशन है तो इसीलिए इंडियन मार्केट के में ऊपर प्रेशर है और कोई खराब न्यूज़ नहीं है और भी बजट भी आने वाला है। देखिए बजट के टाइम में मार्केट हमेशा नेगेटिविटी में रहता है। ज़्यादातर नेगेटिविटी में रहता है। हाँ, कुछ-कुछ टाइम में आपको पॉजिटिविटी भी देखने को मिलेगा क्योंकि पिछली बार जब बजट आया था, तो मार्केट अच्छा खासा पॉजिटिविटी दिया था। तो देखिए ये था सारा इन्फॉर्मेशन एयरटेल के ऊपर आप स्टडी करिए, उसके बाद आप निवेश करके रखे हैं तो स्टडी करिए और लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।